आइए, पर्यावरण के संबंध में मैं बात करने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ये जो आया हुआ है ये RAS 2023 के अंदर आया हुआ है। 2023 के अंदर ये आया हुआ है। NTU लिख दीजिए, NTU। इसका पूरा नाम पूछा गया है, यही पूछा गया है कि इसका पूरा नाम क्या है। ये पूरा नाम लिख दीजिए पहले तो। नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। नेफेलोमेट्रिक हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख देना, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। अब ये जो नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है ये क्या होता है? ये क्या करता है कि पानी के अंदर जो गंदगी होती है, जो पानी के अंदर जो गंदगी होती है उसको क्या करता है, ये मापता है। तो इसमें लिख दीजिए, यह पानी के अंदर उपस्थित गंदगी को मापता है। पानी के अंदर उपस्थित गंदगी को मापता है। एक मैंने आपको बताया था कि जो अमेज़न के वन है, अमेज़न के वन ब्राज़ील में है। ये पृथ्वी को लगभग 20% ऑक्सीजन देते हैं। बताया था ना, 20% ऑक्सीजन देते हैं। ये आप ध्यान रखना है, ये जानबूझकर मैंने आपके लिए जोड़ दिया है। ये भी RAS 2023 का क्वेश्चन है। दोनों RAS के हैं ये। एक तो NTU का पूरा नाम है, पानी के अंदर उपस्थित गंदगी को मेजर करता है ये, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। एक अमेज़न के वन जो है ब्राज़ील में है, जंगली रबड़ का घर बोलते हैं इसको, पृथ्वी का हृदय उसका फेफड़े बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, लंग्स ऑफ वर्ड्स भी बोल देते हैं इनको, विश्व के फेफड़े भी बोल देते हैं, दुनिया के फेफड़े भी बोल देते हैं, पृथ्वी के फेफड़े भी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन आया कि कितनी ऑक्सीजन देते हैं पृथ्वी को, तो लगभग 20% ऑक्सीजन ये देते हैं। अब देखिए, इन्वायरमेंट के संबंध में यदि मैं देखूं तो कुछ विदेशी प्रजातियां हैं, उन पर गौर करना है आपने। कुछ विदेशी प्रजातियां हैं, आपने जरूर नाम सुना होगा। मैं दो की बात करने जा रहा हूं यहां पर। एक का नाम है पार्थेनियम, पार्थेनियम। दूसरे का नाम है, पहले इस पार्थेनियम की बात कर लेते हैं। इसका जो निक नेम है इसको कहते हैं कांग्रेस घास। कांग्रेस घास बोलते हैं, कांग्रेस घास बोलते हैं ये। कांग्रेस घास है ये। ये क्या होता है, भारत में इंपोर्ट होता है ये, भारत में इंपोर्ट होता है। कहां से होता है? अमेरिका से, अमेरिका से गेहूं के साथ। भारत अमेरिका से जो गेहूं मंगाता है उसके साथ ये घास आ जाती है, पार्थेनियम घास। इसको कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। एक नाम और भी होता है इसका, गाजर घास। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि पार्थेनियम क्या है,
तो पार्थेनियम क्या होता है, एक घास होती है। इस टाइप से भी आपने ध्यान में रखना है। विशेष रूप से ये जो क्वेश्चन आता है वो बांस के संबंध में आता है। बांस क्या है, बांस एक घास होती है। दूसरा जो पौधा है इसका नाम है लेंटाना कमारा। लेंटाना कमारा, ये घास नहीं है, ये पौधा है, प्लांट है ये। और ये जो लेंटाना कमारा है ये भी भारत में आयात होता है, इंपोर्ट, मतलब भारत में ही आता है। कहां से आता है, ये मेक्सिको से आता है। मेक्सिको से आता है ये। और किस रूप में आता है, लिख दीजिए, सजावटी पौधे के रूप में। सजावटी पौधे के रूप में आता है ये। चलें, आइए अब मुझे एक बात बताइए, मेक्सिको के बारे में मैं यदि आपसे पूछूं कि लेटेस्ट क्या है, कौन बताएगा? मेक्सिको के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कोई बात नहीं, ये नाम सुना है, क्लाउडिया सीनबाम। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, वो कोई मतलब नहीं रखता है। क्लाउडिया सीनबाम कौन है ये? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है ये। तो इसमें लिख दीजिए, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। जानबूझकर मैंने आपको ये बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत कर दूं। एक तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम याद होना चाहिए। श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने उनका नाम पता होना चाहिए। एक आपको थाईलैंड में जो महिला प्रधानमंत्री बनी है उसका नाम पता होना चाहिए। एक आपको इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम पता होना चाहिए। और वैसे भी वो महत्वपूर्ण बन सकता है क्योंकि 26 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के जो नए 8वें राष्ट्रपति बने हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में आ सकते हैं। ये न्यूज़ आ चुकी है कल के न्यूज़पेपर में, समझे ना? जो नाम लिए हैं ये अलर्ट रहना, कल को कह दो, हालांकि करवाया हुआ है सारा, लेकिन फिर भी सचेत कर रहा हूँ। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। पार्थेनियम और लेंटाना कमारा, ये क्या खास बात है? इनकी खास बात यह है कि ये जहां भी उगती है वहां पर अन्य पौधों को, वनस्पतियों को पनपने नहीं देती। इसका मतलब एकाधिकार रखती है, तो पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायक ही होगी। तो इसके नीचे ऐसे करके यहां लिख दीजिए, ये जहां भी उगते हैं, ये मतलब ये दोनों, ये जहां भी उगते हैं वहां पर अन्य वनस्पतियों को उगने नहीं देते। वहां पर अन्य वनस्पतियों को उगने नहीं देते। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता दिए, ध्यान रखें।